एक बार हुआ, ये रात के वालिद ने मुझे जूते पड़वा दिए। वो शिकायत मेरे घर पहुंच गई ये हमारी लड़की के बारे में, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। वालिद साहब ने अल्लाह बख्शे ना हो देखा था, वो इससे बर्दाश्त नहीं करते। तू क्या मैं हैरान, ना को बताया ना को कल। मैंने कहा जी मुझे कौन पता क्या है और मैंने क्या किया है। मैंने उनकी लड़की ना देखी ना पता कि तू क्या वो उसको उसके गाने गाता रहा अपना। खुदा की कसम मुझे पता ही नहीं था कि इसका मेरा ताल्लुक। मैं लगा हमारे सामने का वो घर था लेना नहीं। जब नुसरत की डेथ हुई है, हमने अम्मी के कमरे के कनेक्शंस काट दिए टीवी, उनको पता ना चले। उसने हंसना, वो खाला जी हुण ते लता मैनू सुनदी है। वो उनके वालिद चाचा फतेह कहा करते थे मियां साहब तुहाडे घर दा माहौल हो रहा है, साडा हो रहा है, ते इन्हू अल्लाह ने आवाज ते दी नहीं। बाप कह रहा है इतना बड़ा गाय, तो मैं चाहना है डॉक्टर बने। अच्छा हसन भाई, आज 16 अगस्त है, नुसरत फतेह अली खान साहब की बरसी है। 28 बरस हो गए हैं उन्हें हमसे जुदा हुए। यकीन नहीं आता मुझे। उनके साथ तो आपकी बड़ी यादें में तो क्या मतलब, जालंधर से लेके मैं तो यहाँ पे जी यहाँ पैदा हुआ, मुझसे 2-3 साल ही बड़ा था, ज्यादा नहीं। तो हमारे तो मेरे वालिदैन ने इनको सेटल किया है हमारे घर के बिल्कुल सामने, नहीं 2 घर छोड़ के इनका घर था। अच्छा। वो बड़े बड़े हवेली नुमा घर थे, तो इनको तो इन चीजों का नहीं पता था, क्लेम्स दफ्तरी ये। वो अपने काम के बादशाह थे, चाचा फतेह अली खान और मुबारक अली खान साहब। वो अपने जमाने के बहुत बड़े लोग थे, आलीशान, और वो फारसी कलाम गाया करते थे। इसके जो पुरखों की बात, उस्ताद बरकत और नहीं है उस्ताद बरकत वगैरह का मुझे नहीं पता। मैंने तो चाचा फतेह कहता था मैं उनको जी। नुसरत फतेह अली है, परवेज फतेह अली खान है। नुसरत मुझे आज तक मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता। इसके जो वालिद थे वो तकरीबन डेली आके मेरे वालिद के साथ घर के बाहर मूड़े लगे होते थे। 15-20 कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हर वक्त शाम को ना 7-8-10 वो तकरीबन डेली होते थे, और बातें वही रिपीट करते जालंधर की। उन्होंने सेटल किया। अच्छा, नुसरत वॉज माई एज फेलो, एजी पता नहीं, और बहुत प्यार मोहब्बत। अम्मी का बेतहाशा लाडला, चूंकि बुबलू बुबलू कख पता ही नहीं। ये चाचा फतेह ने कहा हुआ था, इस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी, वो चाहते थे ये डॉक्टर बने कि तू ना मियां साहब के घर स्कूलों आना है, रेस्ट करना है, खाना खाना है, उस तो बाद तो फिर उतना ही खाना खा, ये रूटीन था। अच्छा, वो रात को जब खाने पे या शाम गए, जरा लेट तो नहीं होता था, मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे वो रोका करती थी, पेजी बेटा बस। उसको पता ही नहीं था वेयर टू स्टॉप। एक दफा वो याकूब एक होता था तरखान, अच्छा, हमारे चूंकि पेट थे कबाबिया अपना अपना इस तरह का, वो थे भी जालंधर के साथ। तो वो अम्मी ने बनवा के, मेरी अम्मी ने बुलाया। वो हम तो ये इनको हम तो तरखान वगैरह नहीं समझते, चाचा याकूब, ड्राइवर को भी चाचा बरकत, इस तरह। तो और कहा कि 2 तलवारें बनाओ, एक पेजी को एक मुझे दी। उस जमाने में आन सुपर हिट थी दिलीप साहब की, और क्या नाम है इसका, प्रेमनाथ। ये प्रेमनाथ बनता था मैं। अच्छा। तो लकड़ी की तलवारें। हाँ लकड़ी की जाहिर है यार। अच्छा, और फिर क्या अजीबोगरीब से वाकयात हैं, यादें हैं उसके साथ। हाँ, स्कूल में उस जमाने में ना पढ़ते होते थे, तो उस वक्त बहादुरी की अलामत ये थी कि आप जो आपने 2-4 सोटियां खानी है वो दलेरी से। सही। टीचर ने इसका नाम लिया और इसने चीखें। अच्छा, मैंने कहा कि आप तू जलील करा देता है। मैं बाद रोवा होता की फायदा। अच्छा, बोलपन की आखिरी
वाह, खाने का नहीं पता कहाँ रुकना है, क्या करना है, घर में भूख हड़ताल, किस बात पे मैंने आम खाने। उसको ये तमीज नहीं था कि ये सर्दियों का मौसम है, अच्छा, इसमें आम नहीं होते। बड़े वाकयात हैं। एक बल्कि खालिद सलीम मोटा नहीं था हमारा, ये भी जी, लाइफ जी। है, तो उसने फिर लंबी हो जाएगी बात, उसने सुहेल अजीजी नहीं है, इनको फोन किया कि मेरी बात करा दो, ये वो, हाँ, उसने गिला क्या किया, तो यार जो वाकया हसन तुमने सुनाया वो तीसरा बंदा मैं था, मुझे भूल गए हो। अच्छा, इस तरह के छोटे छोटे लातादाद। इनकी एक बहन थी, हम उनको कहते थे राजे बाजी, हम्म, वो माजूर थी, अच्छा, उनके सिर्फ हाथ चलते, टांगों से भी लाजम पर, अच्छा, बाथरूम भी उनको लेके जाते थे, उठा के मुलाजमा लेके जाते। पेंटर भी गजब की थी वो। दिलीप साहब की एक तस्वीर होती थी उसकी दीदार की, दीदार वहां की, पर इस तरह अशोक साहब की, राज कपूर की, आवारा की तस्वीर, वो काले स्केचेस बनाए, परफेक्ट। अच्छा, मुझे अल्लाह बेहतर जाने, मेरे साथ उनका बहुत प्यार था। ओ जब भी मैंने जाना तो उन्होंने कहा हुआ था कि जब ये आए तो मेरा निकनेम लेके तो उसको मेरे पास लाया करो। अच्छा, उनको सब बहुत प्यार करते थे, मधुरी की वजह से, थी भी बड़ी, हमसे तो बड़ी थी काफी। तो उन्होंने मुझे बुला लेना में, इधर उधर की गप्पें, ये वो, मूवीज देखने की शौकीन थी। उन्हीं से फिर ना वो तस्वीरें देख के ना पोस्टरों की वो स्केच किया गया। तो अच्छा, पेजी ने बड़ा छेड़ना, वही हमने आपस में गप्पे लगानी होती है कि जी राजा भाई मैं भी यार बाजी बनाएंगे तो मैं जाऊंगा, मैं तेरी बकवास सुननी है। ठीक। एक बार मैंने देखा बरामदे में स्त्री स्टैंड सा, और उसके ऊपर एक तो मुलाजमा प्रेस कर रही, मैंने क्या, मैं को ये की है, अच्छा, पंजाबी में को ये की है, उन्हें क्या है, पेजी साहब की शलवार है। मेरा अच्छा, हादसा निकल गया। और खैर जब मैं मीटिंग के बाद आ रहे तो मैं क्या पेजी, अगर तूने कोई अपना बंदोबस्त ना किया तो तेनू धोती भी नहीं आनी, उन्होंने सारी जिंदगी, मैं क्या तेनू धोती भी पूरी नहीं आनी, वो बदबख्ता ए जुगत नहीं पुली ना, वो छेड़ता होता था। अच्छा, फिर उसकी एक आदत थी, उसने उसके मुंह से मैंने जिंदगी में गाली नहीं सुनी। एक गाली उसने इजाद की थी, उसका मतलब मुझे आज तक नहीं पता, और मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना। मतलब तुम्हारे बारे में उन्होंने तुम्हें को गाली देनी है या बुरा कहना है, ओ यार अतर ते बहुत बलज है। अच्छा, बलज मतलब क्या है मुझे, सही, इस तरह के लातादाद वाकयात हैं, लो छोड़ो। वो उसकी जो पेजी की जो बीवी थी, वो बचपन के हमारे, वो जो राहत की अम्मी है रिफो, हम पेजी नहीं खेल सकता था, वो लुकन मीटी खेल रहे, ये वो, ठीक है, कोकला छुपाती, इस तरह के हाँ जी, जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, 60s की। तो जाहिर है पेजी तो नहीं, वो बस बैठ के ना धोबारिया बैठ के देखता हूँ सी, अच्छा, बस अब देख के खुश हूँ, समझ गए। बाकी हमारी टीम होती थी, राहत की अम्मी, रफत उनका नाम था, नाहिद नाम था पेजी की, रिश्तेदार थी वो, मेरा ख्याल दोनों की। और तो मैं बताऊं, राहत की पैदाइश भी, इनके घर उस वक्त गाड़ी नहीं थी, तो ये पैनिक करके भागे आए, तो मेरा वो जो छोटा भाई है जी, वो लेके गया था। अच्छा, रात को शायद पता भी नहीं, जाहिर है वो डिलीवरी पेंस नहीं हुआ, अचानक नाराजगी हो गई, ही टुक हर टू द हॉस्पिटल। उसकी तस्वीर भी है अच्छू की, अच्छा, सामने लगी। अच्छू कौन? नाहिद का भाई। नाहिद कौन? तेजी की अहलिया। बचपन अच्छा, हमारा अच्छा, सबका इकट्ठे गुजरा, अच्छा, सवाए राहत के, और जो राहत के जो वालिद थे फर्की, जी, तो वो मेरे छोटे भाइयों की तरह, हाँ, इसीलिए मुझे ना वो ताया जी वगैरह इसी चक्कर में। अच्छा, और एक आखिरी बात सुनो, ये तो दास्तान खत्म ही ना हो, ये मैं पिक्टोरियल बायोग्राफी में अपनी तफसील में जाऊंगा। एक बार हुआ, ये राहत के वालिद ने मुझे जूते पड़वा दिए, राहत के वालिद ने, फर्की मेरे छोटे भाइयों की तरह।
गाने शाने गा रहे हैं हम। एक घर था, वो बहुत बड़ी गार्डिनिया की बाढ़ थी, उसके बिल्कुल सेंटर में ना एक खंबा था, इत्तेफाक से वो दोनों तरफ एक जैसी थे। वो गार्डिनिया की बाढ़, हमें क्या पता कौन रह रहा है। जिन लोगों के साथ हमारा, बुजुर्गों का या हमारा था, तो मेरे वालिद बहुत सख्त थे। पता होता था कभी ये पेजी के घर गया है, पेजी रहता ही हमारे घर। तो रात को खाने के बाद वहाँ वो उनके वालिद चाचा फतेह कहा करते थे कि मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ माहौल हो रहा है, साडा हो रहा है, तेन अल्लाह ने आवाज से दी नहीं, बाप कह रहा है इतना बड़ा अच्छा। गायक। तो मैं चाहना है डॉक्टर बने तो ਤੁਹਾਡੇ, हमारे ट्यूटर्स बहुत आते थे। हम्म। मेरा मैथमेटिक्स कमजोर था, वजाला वगैरह में ट्यूटर्स आते थे, तो ये भी साथ। तो पता नहीं बाढ़ बेल नहीं, हाँ, बाहर। अरे खबर में ना, तो मुझे ये हाथ के वाले लगा स्वीट। तो उस जमाने में एक गाना बड़ा चल रहा था, ये इनका तलत महमूद साहब, हाँ। बेरहम आसमां मेरी मंजिल पता बता है है कौन। रूटीन। वो एक ने गाना शुरू कर दिया, उन्हें कहा चल रे सूर्या। किसने? ये राहत के वालद ने, अच्छा। वर्किंग। तो मैंने कहता हसन भाई, वो मैं अगर यार नहीं नहीं, अच्छा मैं अच्छी, मैं को मौसीकार या गुलकार नहीं था, हाँ। आवाज मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने गाना शुरू कर दिया, उसने ढोलकी बजानी शुरू कर दी खंबे पे। अच्छा। बेरहम आसमां मेरी मंजिल बता है कौन, दौलत का गाना, उसमें तलत महमूद करूंगा। वो शिकायत मेरे घर पहुंच गई कि हमारी लड़की के बारे में, ये मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। वो वालिद साहब ने, अल्लाह बख्शे ना, वो देखा था, वो इससे बर्दाश्त नहीं करते। वो पंजाबी या अंग्रेजी बोलते थे, उर्दू शुरू हमारे घर में नहीं अच्छा। बोली जाती। मैंने कहा उर्दू थी, आप पटिया तू की हरकत की। मैं हैरान, ना को बताया ना को गल। तो मैंने कहा जी क्या क्या है, मैंने मतलब, वो कहते वो गल सुन तू थे, वो पता नहीं कौन, मुझे बाद में पता लगा वो कादियानी। अच्छा। खुदा की कसम मुझे पता ही नहीं था कि इस घर में रहता कौन। अच्छा। लगा हमारे सामने का वो घर था, लेना था नहीं कोई, सिवाय 2-3 हशमत खान साहब होते थे पहले, उससे पहले हमारे गवर्नमेंट कॉलेज लाहिलपुर के प्रिंसिपल थे। बाद में जब हमने होश संभाली, वो इस्लामिया कॉलेज लाहिलपुर के, बहुत आलीशान खानदान, पढ़े लिखे लोग, उनके साथ, या ये जालंधर के एक दो और जालंधर की फैमिली, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन था, अदरवाइज वी वर नॉट अलाउड। मैंने कहा जी मुझे कौन पता क्या है और मैंने क्या किया है। मैंने उनकी लड़की ना देखी ना पता कि तू क्या वो उसको उसके गाने गाता रहा है फलाना। मैंने अपने भाव, मैंने कहा मतलब होश करे, मैंने कहा वो तलत महमूद का गाना बच्चे बच्चे की जुबान पे है, बेरहम आसमां, वो कुड़ी दा नाम आसमां से उन्होंने कहते प्यो नु कहता, प्यो आ गया जी मियाँ साहब बोल के, मियाँ साहब देखें जी आपके बच्चे ऐसी हरकत करेंगे। तो ये कहानी है बच्चों को। बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिरी बात बताएं कि पेजी आपने बताया, नुसरत फतेह अली खान बनने के बाद फिर भी आपकी वालदा से उनकी मुलाकात होती थी? वो भाई वो आके ना मेरी अम्मी के पास, वो उनकी स्टिक पड़ी है अल्लाह बख्शे, वो व्हेन शी पास्ड अवे शी वाज 90, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब नुसरत की डेथ हुई है, हमने अम्मी के कमरे के कनेक्शंस काट दिए टीवी, अच्छा। उनको पता ना चले, और उनको पता नहीं चल सका। अखबार गायब, वो अखबार पढ़ती थी, अखबारें जहां इस तरह की, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, इंटर टाइप। तो मैंने कहा यार अच्छा, उसने क्या करना। अम्मी के कमरे में एक इस साइज का कालीन होता था, हाँ। पूरा नहीं, एंड नॉट एट कार्पेट होता, तो अम्मी का लो बेड था बहुत, एक तो नॉर्मल हाइट होती है ना बेड की, नहीं उससे तरह लेटे होना। तो अम्मी ने कहना कि पेजी ऊपर बैठ जा, नहीं खाला जी नहीं मैं थे ठीक है। अच्छा। उन्हें पसर के बैठ जाना, हाँ। ते अम्मी ना हो हुई, मैं तो उठ जाता हूँ ओ खाला जी बहुत बहुत। तो एक वाक्य जो मुझे याद है, तो अम्मी बहुत, वो मतलब समझ लो तीसरा बेटा ही था। अच्छा।
اس لیے اس کی موت کی خبر چھپائی گئی. ہاں. امی کی ایج جتنی ہوئی کئی سال پہلے, امی بھی اب تو 5-6 سال پہلے وہ بھی چلی گئی. تو امی نے اسے کہنا ہاں اے جی وہ سنا کہنا خالہ جی جہاں میں آئی دیوالی بڑے چراغ جلے لتا کا. لتا کا, پھر اس طرح کوئی اور 2-3 گانے. اس نے ہنسنا, اچھا. وہ خالہ جی ہن تے لتا مینوں سندی ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے زبردست. بس